गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो समझते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में किसी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अर्थशास्त्र के बारे में समझा। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है धन का शास्त्र, अर्थात ऐसा शास्त्र जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है धन की व्यवस्था, धन का प्रबंध, अर्थात किसी क्षेत्र के आर्थिक ढांचे को, किसी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को, जिसमें उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके, उनको आजीविका के साधन प्राप्त हो सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग आदि की क्रियाओं को शामिल किया जाता है और इन क्रियाओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है ताकि उस क्षेत्र के सभी लोगों को रोजगार मिल सके, सभी लोगों को जीविका के साधन प्राप्त हो सके और सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था किसी एक क्षेत्र की होती है और ये क्षेत्र एक गांव हो सकता है, ये क्षेत्र एक शहर हो सकता है, ये क्षेत्र एक जिला हो सकता है, ये क्षेत्र एक प्रदेश हो सकता है और ये क्षेत्र एक देश हो सकता है। अर्थात किसी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब जानते हैं अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को। नंबर 1, व्यक्तियों का समूह। प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था व्यक्तियों का समूह होता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। कोई कृषि का कार्य करता है, कोई वस्तु के उत्पादन का कार्य करता है, कोई व्यापार करता है, कोई सेवा का कार्य करता है। नंबर 2, आर्थिक क्रियाओं का योग। प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का योग हो, चाहे ये क्रिया उत्पादन से संबंधित हो, चाहे ये क्रियाएं उपभोग से संबंधित हो, चाहे क्रियाएं विनिमय से संबंधित हो, चाहे क्रियाएं वितरण से संबंधित हो और चाहे क्रियाएं राजस्व से संबंधित हो। समस्त आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। परस्पर सहयोग। प्यारे बच्चों, ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ये सभी आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और ये सभी एक दूसरे का परस्पर सहयोग करती हैं। नंबर 4, विशेष क्षेत्र। प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था किसी विशेष क्षेत्र की होती है। ये क्षेत्र आपका एक गांव हो सकता है, ये क्षेत्र आपका एक शहर हो सकता है, ये क्षेत्र आपका एक जिला हो सकता है, ये क्षेत्र आपका प्रदेश हो सकता है और ये क्षेत्र आपका एक देश हो सकता है। नंबर 5, निरंतर आर्थिक क्रियाएं। प्यारे बच्चों, इसमें आर्थिक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। उत्पादन की क्रियाएं, विनिमय क्रियाएं, वितरण की क्रियाएं, राजस्व की क्रियाएं, उपभोग की क्रियाएं, ये सब निरंतर चलती रहती हैं। नंबर 6, अनुकूल परिवर्तन। प्यारे बच्चों, समय के साथ साथ इन क्रियाओं में अनुकूल परिवर्तन होते रहते हैं। प्यारे बच्चों, जानते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी संस्थाओं का अधिकार होता है। नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। नंबर 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों,
मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। इसमें उत्पादन के कुछ साधनों पर निजी संस्थाओं का अधिकार होता है और उत्पादन कुछ साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। नंबर 4, विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें विकास के उच्च स्तर को छू लिया है। जो देश विकास के उच्च स्तर पर हैं उन देशों की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उस क्षेत्र के उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम और अधिकतम प्रयोग कर लिया गया है और उस क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है और उनका जीवन स्तर उच्च होता है तथा यहाँ बेरोजगारी नहीं होती और जनसंख्या अधिकांश साक्षर होती है और यहाँ के उद्योग धंधे विकसित होते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था जो विकसित देशों के मुकाबले पिछड़ी हुई है। यहाँ अभी पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। यहाँ प्रति व्यक्ति की आय बहुत अधिक नहीं है। यहाँ लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। ये विकास के पथ पर अग्रसर है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात नहीं किया जाता उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात खुले होते हैं उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी और प्रकार